दोस्तों नमस्कार। कल जो चुनाव आयोग ने घोषणा करी कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलता है और 3 राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा खत्म किया गया है, मुझे लगता है इससे आने वाले दिनों में विपक्षी एकता का रास्ता बंद हो गया है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि 2024 में बीजेपी की जीत का रास्ता एक बार फिर खुल गया है। अब ये कहने को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। मैं आंकड़ों में जाऊं उससे पहले थोड़ा सा लीगल साइड में देखते हैं कि राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उनको किन बातों की जरूरत होती है अपने आप को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पाएंगे। जो भी राष्ट्रीय दल होता है उसका कम से कम 4 राज्यों में स्टेटस होना चाहिए क्षेत्रीय दल का। इसका मतलब यह है कि वो 4 राज्यों में कम से कम 6% मत लेके आए, या वहां पे 6% मतों के साथ साथ या तो एक सांसद हो या 3% विधानसभा की सीटें हो। इसका मतलब यह है कि जब तक आप स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी नहीं होंगे, आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये देखते हैं कि ये रीजनल पार्टीज हैं कौन। जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, या तो वो कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, या वो क्षेत्रीय राजनीति में, चाहे वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, या कोई लोकल मुद्दे को लेके वो पार्टियां शुरू हुई थी और आज राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा उनको मिला हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब ये सारी पार्टियां राज्य के स्तर पे बढ़ती हैं तो इनका सबसे बड़ा जो कंपटीशन होता है वो होता है कांग्रेस से, क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं या तो वो कांग्रेस के कीमत पे आगे बढ़ती हैं या एक दूसरे को काट के आगे बढ़ती हैं, क्योंकि लिमिटेड है, सीटें लिमिटेड है, जो मार्केट साइज कहें या जो टोटल यूनिवर्स है इलेक्शन का वो लिमिटेड है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी जब हम 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं। इस समय लोकसभा के अंदर करीब 35 राजनीतिक दल हैं। आप उसमें से बीजेपी को हटा दीजिए, बचे 34। 240 के आसपास सीटें जो हैं आपकी वो ऑपोजिशन के पास है। अब 34 दल अगर 240 सीटें बांटेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जो राज्यों में हैं, क्या वो अपने अपने क्षेत्र की सीटें दूसरे पार्टियों को देना चाहेंगे? क्योंकि ये इसलिए जरूरी है इन सबका चुनाव लड़ना कि अगर ये 6% वोट नहीं लाते हैं या रिक्वायर्ड विधानसभा या लोकसभा की सीटें नहीं लाते हैं तो इनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। अभी तक स्थिति ये है कि बहुत सारी पार्टी अगर अच्छा चुनाव में प्रभाव नहीं डालती आने वाले दिनों में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा के चुनाव हो, तो उनका रजिस्ट्रेशन या वो रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी के रूप में खतरे में आ जाएगा, जैसा अभी हमने देखा है। इसका मतलब ये है कि ये सारी पार्टियां अब मेहनत करेंगी कि हमारा वोट शेयर कैसे बढ़े, और जब वोट शेयर बढ़ाने की बात आएगी तो एक दूसरे को काटना पड़ेगा, और जब आप एक दूसरे को काटने की बात करते हैं तो एकता की बात तो हो नहीं सकती। क्योंकि अगर आप सक्सेस रेट भी लें, अगर मान लीजिए हम 50% सक्सेस रेट भी ले लेते हैं तो 240 जो अपोजिशन की सीटें हैं वो टोटल मिला के करीब 480 के आसपास सीटें हो जाती हैं, अगर मैं जस्ट 1:1 को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के रूप में रोल प्ले नहीं करना चाहिए? क्या केजरीवाल साहब का एम्बिशन सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक है, उनको लोकसभा में नहीं घुसना है? तो किसकी कीमत पे घुसेंगे? या तो सारे मिलके बीजेपी को हराना चाहें, लेकिन बीजेपी का कोर वोट है, या सारे ऑपोजिशन आपस में अलाइनमेंट करें। जब आप सारे अलाइनमेंट करोगे और 6% वोट की बात करते हो राष्ट्रीय दल की, तो अगर 10 पार्टियां हैं जिनको करना है 6% भी अगर वोट लाने हैं लोकसभा के अंदर,
तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 60% तो वोट यही हो गए। जब आप 60% वोटों की बात करते हैं तो फिर बचा क्या? तो बाकी पार्टियां कहां जाएंगी? तो कुल मिला के स्थिति ये है कि हमें आने वाले दिनों में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, और जब कन्फ्लिक्ट होता है तो ऑपोजिशन की एकता नहीं होती। इसीलिए मेरा ये कहना था कि जिस तरह से अभी सीटों का बंटवारा होना है और जो एग्जिस्टिंग 35 पार्टियां लोकसभा में हैं, सब की सब वापस आना चाहेंगी। कम से कम जो सीटें हैं वो तो रिटेन करना चाहेंगी। उनको भी अगर रिटेन करना है तो कम से कम उनको 3 गुना कैंडिडेट, जो आज नंबर है उसका 3 गुना कैंडिडेट उतारना होगा। इसका मतलब विपक्षी एकता संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब विपक्ष के वोट कटेंगे या बटेंगे, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। यही 2024 का आंकड़ा दिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह आती है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो नेशनल बनना चाहती हैं, उनको उसमें कई सुविधाएं मिलती हैं। केजरीवाल साहब को देख के बहुत सारी ऐसी पार्टीज होंगी या पॉलिटिकल लीडर्स होंगे जो अब एम्बिशियस हो जाएंगे, खासकर जो सेकेंड राउंड के लीडर्स हैं। सीनियर लीडर्स तो फेज आउट हो जाएंगे, लेकिन उनके जो पारिवारिक पार्टियां हैं, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप है, मुझे नहीं लगता कि वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होंगे, क्योंकि सुविधाएं बहुत हैं। पूरे देश में कहीं भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी राज्य में आप प्रत्याशी उतार सकते हैं, आपका चुनाव सिंबल एक ही रहेगा, आपको वोटिंग फंडिंग में फायदा मिलता है। इवन एक्सपेंडिचर में जो आप 40 लीड कैंडिडेट या स्टार प्रचारक उतारोगे कैंपेनिंग के लिए, उसका खर्चा आपके इलेक्शन एक्सपेंडिचर में नहीं जुड़ता है, और आपको दूरदर्शन और आकाशवाणी पे पब्लिसिटी का मौका मिलता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में 2024 में एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस का बढ़ता हुआ महत्वाकांक्षी लीडरशिप, क्योंकि राहुल गांधी साहब को जब से सूरत कोर्ट ने सजा दी है, तब से उनका स्टेचर ऑपोजिशन में बहुत तेजी से बढ़ा है। कभी वो मार्जिनलाइज लीडर हुआ करते थे, आज वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन लीडर को एस्टेब्लिश करने की दौड़ में और मेहनत में लगे हुए। तो दूसरा खेमा हो गया कांग्रेस का, अब बचे बाकी ऑपोजिशन वाले। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग बीजेपी के साथ आएंगे, कुछ लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे, और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगी अपनी किस्मत आजमाने के लिए। इसका मतलब ज्यादातर सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, प्लस निर्दलीय और प्लस बाकी और छोटी बड़ी लोकल पार्टीज भी। तो इस स्थिति के अंदर मुझे लगता है बीजेपी के चांसेस बढ़ गए हैं, और जिस तरह से 3 पार्टियों का जो नेशनल स्टेचर है वो घटाया गया है, वो पार्टियां भी मेहनत करेंगी। आपको क्या लगता है, ममता दीदी आराम से बैठेंगी? वो अपने कैंडिडेट बाकी राज्यों में उतारेंगी, क्योंकि उनका टोटल इलेक्शन परसेंटेज 6 आना जरूरी है, ताकि वो दोबारा नेशनल पार्टी का तमगा ले सके। तो आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन दिखेंगे। इसीलिए किसी ने भी केजरीवाल साहब को बधाई नहीं दी, सोचिएगा, क्योंकि यहां पे कंपटीशन शुरू हो गया। उम्मीद है आपको ये विषय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें। उससे बहुत कुछ हमें मिलता है ये देखने को कि किस डायरेक्शन में हमें आगे काम करना है। आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।